था 12 करोड़ का ड्रग्स। अब शाहरुख खान क्या प्रधानमंत्री भी दीपक को वापस नहीं ला सकते हैं? क्या अब दीपक को सारी जिंदगी दुबई की जेल में सड़ना पड़ सकता है? आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार का लाल दीपक इस वक्त भी दुबई की जेल में फंसा हुआ है। पिछले 8 महीनों से दीपक को वापस लाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन एक के बाद एक सारी कोशिशें नाकाम होती जा रही हैं। दीपक की मां रात दिन बिलख रही है, रात दिन रोती नजर आ रही है। उनका बस यही कहना है कि कैसे भी करके उनके लाल दीपक को वापस से भारत लाया जाए। उन्होंने शाहरुख खान तक से गुहार लगा दी है, उन्होंने अमित शाह, पीएम मोदी और तो और बड़े बड़े डिप्लोमेट से भी गुहार लगाई है, लेकिन सभी के सभी नाकाम हो चुके हैं। पर जो शाहरुख खान है, उन तक अभी तक दीपक की खबर पहुंची तक नहीं है। अभी तक शाहरुख खान की कानों में ये चीज पहुंची नहीं है कि बिहार का एक लाल है दीपक, जो दुबई की जेल में इस वक्त बुरी तरह फंसा हुआ है और उसके ऊपर 1 करोड़ 25 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। लेकिन अभी तक जो लोग कहते नजर आ रहे थे, वो यही कहते नजर आ रहे थे कि कैसे भी करके दीपक वापस आ जाएगा। शाहरुख खान के कानों में ये खबर जल्द से जल्द पहुंच जाएगी और शाहरुख खान कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से दीपक वापस आ सकता है, क्योंकि शाहरुख खान की दुबई के अंदर बहुत अच्छी पकड़ है। शाहरुख खान के दुबई के बड़े बड़े नेताओं से बातचीत है और तो और शाहरुख खान दुबई के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। और आपको पता ही है कि ग्लोबल लेवल पे शाहरुख खान की कितनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है। भारत से ज्यादा दूसरे देशों में शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग है और इसी वजह से लोग शाहरुख खान से गुहार लगाकर बैठे थे। लेकिन अब जो मामला निकल कर आ रहा है, अब जो खबर निकल कर आ रही है, वो इस पूरे मामले को पलटती नजर आ रही है। जी हाँ, दुबई के अंदर एक शख्स रहते हैं जो बिहार के सिवान जिले के ही रहने वाले हैं। जब उन तक ये खबर पहुंची कि दीपक दुबई की जेल में बंद है, उनसे भी लोगों ने गुहार लगानी शुरू कर दी। उन्होंने सोचा कि देखा जाए, अगर वो दीपक को बचा सके तो दीपक को बचा लिया जाए। वो अपना सारा काम धंधा छोड़ के, अपना बिजनेस छोड़ के दुबई में दीपक के बारे में पता करने के लिए पहुंच गए। वो वकील के पास भी पहुंचे, जबकि उनका एक एक मिनट बहुत ज्यादा जरूरी है। वो वहां पर अपना काम करते हैं, लेकिन वो अपना टाइम लगाकर और अपने पैसे लगाकर दीपक के पास पहुंचे, बिना किसी से एक भी रुपया लिए। जी हाँ, दीपक के बारे में जब उन्होंने पता किया, जब उनका फ्रेंड अंदर गया पुलिस वालों के पास और पुलिस वालों से बातचीत की, तो पुलिस वालों ने उनके दोस्त को बताया कि दीपक के पास भारतीय रुपयों में 12 करोड़ रुपए का ड्रग्स मिला है। जी हाँ, 12 करोड़ का ड्रग्स, मायने रखता है 12 करोड़ का ड्रग्स। पुलिस वालों ने यह तक कहा है कि उनके दोस्त से कि अगर दीपक के पास थोड़ा बहुत ड्रग्स मिलता, अगर थोड़ा बहुत उनके पास नशीला पदार्थ होता, तो फिर कैसे भी करके कुछ चीजें करके उन्हें छोड़ दिया जाता। थोड़ा मोड़ा जुर्माना लेके और थोड़ी सी सजा देके दीपक को छोड़ दिया जाता। पर यहाँ पर 12 करोड़ का ड्रग्स मिला है। जी हाँ, जो पहले दीपक को सजा सुनाई गई थी वो थी 4 साल की सजा प्लस जुर्माना, लेकिन अब पुलिस कहती नजर आ रही है कि दीपक को सारी जिंदगी जेल में रहना पड़ेगा। यानी कि दीपक को अब लाइफ टाइम जेल हो चुकी है। ये सुनकर दीपक के घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई और तो और ये शख्स वकील के पास भी पहुंचे। जी हाँ, एक बिल्डिंग है जिसके अंदर एक वकील है, काफी नामी ग्रामी वकील है, काफी अच्छी बातचीत रखते हैं वो वकील, और इन्हीं केसों को वो ज्यादातर समझते हैं। जो ड्रग्स के केसेस आते हैं या फिर ऐसे केसेस आते हैं, इन्हीं केसेस को वो ज्यादातर सॉल्व करते हैं और तो और उन्होंने कई लोगों को पहले भी छुड़ाया है। इसी वजह से ये शख्स उस वकील के पास पहुंचे और उस वकील से जाकर इन्होंने बातचीत भी की। इन्होंने काफी ज्यादा गुहार लगाई। कहीं ना कहीं ये शख्स भी नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोग इनके ऊपर भी आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। इनसे लोग कहते नजर आ रहे हैं कि आप अपने व्यूज के लिए वीडियो बना रहे हैं, आप दीपक को छुड़ाने का कोई काम करते नहीं नजर आ रहे हैं। आप सुनिए कि इस शख्स का क्या कहना है। दोस्तों, अभी वकील साहब के पास तो मैं पहुंच गया हूं। अंदर का भी मैं कोशिश करूंगा क्या वकील साहब बोल रहे हैं, थोड़ा बहुत उनसे परमिशन लेके मैं आप लोग को बोलूंगा कि बता दें, ताकि आप लोग दुबई आओ तो सेफ रहो, डरो मत, ये सब काम करो। दुबई इतना वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री है, वर्ल्ड का नंबर 1, इसीलिए इसको माना जाता है। इतना सेफ कंट्री है। यहाँ पे रात को 2 बजे 12 बजे कहीं घूमिए, कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। अब ऐसे हर आदमी नशा लाए, कोई गलत काम करे तो कंट्री नहीं बर्दाश्त करने वाला है। ठीक है, वो तिजारत के नाम पर उस पर केस बन गया है। तिजारत बोला जाता है बिजनेस करने का। अभी अंदर से पूरा इंक्वायरी मिल गया। अभी वकील साहब के पास जा रहा हूँ, देखते हैं वकील साहब क्या बोलते हैं। ठीक है, तो कभी भी आप लोग दुबई जाओ, सऊदी जाओ, गल्फ कंट्री कहीं जाओ, आप लोग कोई भी किसी भी कंट्री से ये वीडियो आप लोग देख रहे हो तो कुछ भी नाशा मत लाओ, कोई गलत मत लाओ, कोई मतलब इलीगल सामान मत लाओ। अगर लाइफ सुधारना है तब। अभी हो गया लाइफ टाइम, उसको हो गया लाइफ टाइम। पुलिस बोल रही थी मेरे फ्रेंड से जो गए थे अंदर, अरबाब, पुलिस बोलता है कि अगर थोड़ा सा लाया होता तो हम लोग समझते चलो गलती से ला दिया, चाहे उसका 4 साल का सजा था, फिर भी 4 साल सजाए होता, फाइन लगता और 4 साल सजाए। ये ज्यादा लाया, वो प्रूफ हो गया कि ये बेचने के लिए लाया इधर।
इंडियन करेंसी में 12 करोड़ का हो रहा है, 12 करोड़ उसका दाम है। तो पुलिस इतना पागल तो है नहीं, जज इतना पागल तो है नहीं, वो बोल रहे हैं कि 12 करोड़ का लाया, इसका मतलब ये बेचने के नियत से लाया है। ये भले अब दुनिया कुछ भी बोल रहा है, अलग बात की ये दिस डेट, लेकिन फिर भी हम हेल्प कर रहे हैं आप लोग के लिए, सबके लिए, ठीक है। गांव का है, जवार का है, इंडिया का है, बिहार का है, हमारा डिस्ट्रिक्ट का है, इसलिए कर रहा हूँ। नहीं तो ये सब रिक्स है, ये जो बोल रहा हूँ ना, ये भी सब बताने का नहीं है नियम। बार बार हर वीडियो में बोल रहा हूँ मैं, कभी भी आ सकता है मेरे ऊपर कि भाई तुम ऐसा क्यों तुम डाल रहे हो, चलो आ जाए इधर, आ सकता है मेरे पास, ठीक है। अब जा रहा हूँ, इसमें दिखा रहा हूँ किधर जा रहे हो, वकील का भी दिखा रहा हूँ। आप लोगों को लगेगा खाली कि हवाबाजी नहीं चलता इधर। जो बोल दिया, एक बार जुबान दे दिया हूँ, इसके लिए दौड़ रहा हूँ और आप लोगों को ये कर रहा हूँ। ये भाई भी है मेरे, हम लोग रुके हैं इसलिए कि गाड़ी गया पार्किंग में लगाने के लिए, पार्किंग में लगा के आएगा तो साथ में जाएंगे। देखो इसी बिल्डिंग में है, यही बिल्डिंग है, इसमें ये वकील है। तो आप समझो कि इसमें जो वकील अगर अपना ऑफिस रखा है तो कितना फीस लेता होगा, आप अंदाजा लगाओ। और भी कौन सा केस है, कौन सा केस है, ये ड्रग्स का है, तो समझो कितना फीस लेगा वो। हमने मांगा किसी से 1 रुपया दो मेरे को, अभी तक हम लोग अपने से कर रहे हैं। हाँ, इसमें जाएंगे, अभी अंदर चलते हुए भी दिखाऊंगा आपको, इसके अंदर जाते हुए भी दिखाऊंगा आपको, इसमें है, ठीक है। आगे चलिए। आप लोगों को लगता होगा खाली व्यूज क्या होगा, हमको व्यूज के क्या हमको लालच है भाई। हम तो ऐसे ही अपना अल्हम्दुलिल्लाह सब फिट फाट है, अल्लाह का शुक्र है। इसमें व्यूज क्या के लिए चाहिए मेरे को, जुबान दे दिया इसलिए कर रहा हूं, तो मैं करता भी नहीं फिर भी, ठीक है। जुबान देने की वजह से मैं सभी काम कर रहा हूं। इसमें भी कभी कभी मन कर रहा है कि पीछे हट जाऊं, क्योंकि उल्टी पुल्टी बातें सुन के दिमाग खराब हो जा रहा है मेरा। और कल सुन रहा था कि कौन आ रहा है, यूट्यूबर आ रहा छोड़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए, था वो छोड़ा हुआ करके। यहाँ पे कितने फ्लोर पे है जी, कितना 30 पे है, 13 ये कितना है, 26 का है ना पूरा। अभी चलो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ, हमें तो उससे कोई लालच नहीं है ना। हम लोग का लालच है, काम छोड़ के मेहनत कर रहे हैं, फिर भी लोग कुछ सवाल उधर से लगते हैं करने। खुद अपना काम छोड़ के, अपना काम छोड़ के, मिनट का वैल्यू है अपना, बिजनेस छोड़ के पैसा बर्बाद करके आए हो। अभी आए 45 किलोमीटर दूर आए हैं हम। पूरा दिखा देता हूं आप लोग को। अब अपने यहाँ जाते हैं लोग वकील के पास सलाह करने के लिए, कितना पैसा लगता है। ये तो विदेश है, और भी हाई मतलब लेवल के वकील के पास अभी आए हम लोग, जो कि ऐसा मैटर बहुत वो सॉल्व करते हैं। पैसा तो लेते हैं अट के पट, लेकिन सॉल्व करके देते हैं। ये यहाँ आए हैं अभी। अंदर बनाने में कोई दिक्कत नहीं ना, बनाओगे ना बनाओ अंदर, थोड़ा एक बार पूछ लीजिए ना, है बनाओगी, छोड़ दूं, बंद कर देता हूं। दोस्तों सुना आपने किस तरीके से कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार से कोई यूट्यूबर आ रहा है, वो दीपक को छुड़ाने के लिए आ रहा है। इन्होंने यहां तक कह दिया है कि अब इनका मन कर रहा है कि अपने पैर पीछे ले लें, अब इस मामले से ये हट जाएं, क्योंकि दीपक के बारे में जो चीजें सुनने को आ रही हैं वो बहुत ज्यादा भयावह हैं, बहुत ज्यादा डरावनी है। पुलिस ने साफ तौर पर वहां की कह दिया है कि 12 करोड़ का ड्रग्स बहुत ज्यादा होता है और इसी वजह से दीपक इस वक्त जेल के अंदर है। लेकिन फिर भी ये लगातार कोशिशें कर रहे हैं, फिर भी वकील के पास जा रहे हैं, और तो और ये शाहरुख खान से भी गुहार लगा रहे हैं। अब सिर्फ शाहरुख खान के हाथ में है कि वो दीपक को किस तरीके से छुड़ाएंगे और कब तक छुड़ाएंगे, क्योंकि दुबई की पुलिस तो मानने के लिए तैयार नहीं। और दुबई में जो केसेस होते हैं, दुबई में जो लोगों को पकड़ा जाता है, वो ऐसे ही नहीं पकड़ लिया जाता है, सबूत के आधार पर पकड़ा जाता है, गवाह के आधार पर पकड़ा जाता है। जब तक पुलिस के पास ठोस सबूत नहीं होते हैं, तब तक वो किसी को हाथ भी नहीं लगाती है। अब आप सुनिए कि वकील का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। मेरे कहने से ज्यादा जरूरी है कि इस देश के प्रधानमंत्री जी को, विदेश मंत्री जी को करने की जरूरत है। कहने से ये मामला हल नहीं होने जा रहा है। इस मामले में बेहद जरूरी है कि सरकार एक मजबूत कदम उठाए। सरकार जो है, ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है, उसमें इंटरफेयर करे, ठोस कदम उठाए। इसमें पहलकदमी की कमी दिखाई दे रही है अपनी ओर से, जिसकी वजह से ये दिन देखना पड़ रहा है। दीपक की मम्मी रो रो कर बिलख रही है, बोल रही है कि शाहरुख खान अगर चाहें
तो हमारा बेटा वापस आ सकता है इंडिया। ये भी इस सरकार को समझना चाहिए कि सरकार अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है इस देश में। इस देश की जनता अपने प्रधानमंत्री पे, अपने विदेश मंत्री पर एतबार नहीं करके शाहरुख खान अभिनेता से गुहार लगा रहे हैं। ये शर्मनाक है सरकार के लिए। और जहां तक बात है शाहरुख खान जी का, अगर शाहरुख खान जी अपने तरफ से, शाहरुख खान ही क्या, देश का हर नागरिक, बिहार की पूरी जनता, सब लोग अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। सब लोगों का अपना जहां जहां संभव हो सकता है आवाज उठा रहे हैं। अब ये जो सरकार है जिसको करना है वो कान में तेल डाल करके सोई हुई है। सरकार को जगाना बेहद जरूरी है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की जनता देश की सरकार से, बल्कि किसी बॉलीवुड के स्टार से आप उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हस्तक्षेप करे। हम शाहरुख खान से एक बेहतर अदाकारी की उम्मीद करते हैं, एक बेहतर फिल्म की उम्मीद करते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा उनका कद बढ़ गया है इस सरकार में कि हम लोग उनसे विदेश नीतियों पर, विदेश मामलों में भी इंटरफेयर करने की बात कह रहे हैं। उनकी माँ जो है नीतीश कुमार का चौखट भी खटखटा चुकी है, योगी जी के पास भी जा चुकी है, फिर भी कुछ भी सुनवाई नहीं हो रहा है। तो ये बिहार की जनता को समझने वाली बात है। बिहार की जनता इस बात को समझे कि आपका दुख दर्द सुनने के लिए कोई नहीं है। सरकार जिसको आपने चुन करके भेजा है सदन में, वो आपका दुख दर्द नहीं सुन रहे हैं, आपके दुख दर्द में काम नहीं आ रहे हैं। ये तो मतलब जनता का आंख खोल देने वाला बात है कि जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। पिछले 10 दिनों में कोई कंबोडिया में, कोई दुबई में, कोई तमिलनाडु में, इस तरह कई नौजवान हैं, गए हैं किसी और काम में, कोई गांजा के साथ पकड़ा गया, किसी को कई आरोप लग गया है, किसी को बेच दिया गया है। तो क्या आप लगता है कि सरकार के विदेश नीति को मजबूत करना चाहिए और जो मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स हैं जो सरकार के, उसको आगे आना चाहिए सब चीजों पर? बिल्कुल आना चाहिए। और हम लोग तो पिछले 11 साल से सुन रहे हैं कि मोदी जी का डंका बज रहा है विदेशों में, डंका बज रहा है सरकार का विदेशों में। आज ये देखने को मिल रहा है कि डंका नहीं बज रहा है, घंटा बज रहा है विदेशों में मोदी सरकार का। उसी दुबई में मोदी जी राम मंदिर भी बनवा रहे हैं। हाँ, लेकिन काम का कोई चीज नहीं हो रहा है। यहाँ लोग मांग रहा है कि भाई जो लोग फंसे हुए, अभी आप पिछले दिनों देखे अमेरिका से कैसे हाथ में हथकड़ी बांध करके, कमर में जंजीर बांध करके यहाँ के लोगों को भेजा गया। इससे समझ में आता है हम लोगों को कि भाई हमारा कोई वहाँ डंका उंका नहीं बज रहा है। फैक्ट पे हम लोग रहें भाई, हमारा जो हालात है हम उस हालात को एक्सेप्ट करें। हमारा करेंसी जो है बहुत खराब स्थिति में जा रहा है, हमारा मतलब विदेश नीति बहुत ही खराब है, जिसकी वजह से इस तरह के मामले आए दिन देखने को मिल रहे हैं कि कोई कहीं फंस जा रहा है तो उसको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है सरकार की तरफ से। तो इंडियन एम्बेसी को भी इस पर गौर करना चाहिए। जो भी इस देश के नौजवान जहां फंसे हुए हैं उन पर पहलकदमी लेकर के उनको वापस देश लाने का सुनिश्चित करना चाहिए। जो लोग हार जाते हैं सरकार से, नेता से, वही लोग अभी नेता के पास होते हैं। तो ये भी कह रहे हैं कि सोनू सूद भी चाहे तो दुबई वाला लड़का वापस आ सकता है। दीपक, देखिए, ये हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि सोनू सूद चाहेंगे तो दुबई से दीपक आ जाएगा, शाहरुख खान चाहेंगे तो दुबई से दीपक आ जाएगा, या फिर बिहार की जनता चाहेगी 1-1 रुपया बटोर के हम लोग जो है उसका जो फाइन लगा हुआ है उस फाइन को हम लोग दे दें और उस बच्चे को वापस लाएं। लेकिन इससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि सरकार को इस पर पहलकदमी लेनी चाहिए। ये मामला किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये मामला सरकार का है। सरकार को इस पे हस्तक्षेप करना चाहिए, सरकारी पहलकदमी लेनी चाहिए। तो सुना आपने, वकील ने भी साफ कर दिया, ये दीपक को बचाने की जितने भी कोशिशें की जाएंगी वो करेंगे, लेकिन ये मानना बिल्कुल भी गलत है कि दीपक को जल्द से जल्द छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि दुबई का जो कानून है वो बहुत ज़्यादा सख्त है। दुबई में जो पुलिस वाले हैं वो जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर एक बार किसी को पकड़ लिया तो फिर उसको जल्दी से छोड़ते भी नहीं है। और दीपक के साथ यही चीज़ होती नजर आ रही है। दीपक के साथ जो चीज़ें इस वक्त घट रही हैं वो उसके परिवार वालों के लिए बहुत ज़्यादा दुखदायक हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हो सकती हैं। लेकिन दीपक के साथ जो दुबई में पुलिस कर रही है वो उसका काम है, वो कानूनी प्रक्रिया है, और जब तक कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है तब तक दुबई
पुलिस दीपक को छोड़ने के लिए राजी नहीं होगी। बात रही शाहरुख खान की। शाहरुख खान ने जैसे कतर से 15 अफसरों को छुड़ाया था, उसी तरीके से लोग सोच रहे हैं कि दीपक को भी वापस ले आए, लेकिन यहाँ पर मामला अलग है। दीपक एक आम आदमी है। दीपक को ड्रग्स के केस में पकड़ा गया है, और जो कतर में अफसरों को पकड़ा गया था वो नेवी के ऑफिसर्स थे। उनमें और दीपक में बहुत ज्यादा फर्क है। वहां की सरकार ने समझा था कि नेवी के ऑफिसर्स हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, इसलिए इन्हें छोड़ देना चाहिए, लेकिन दीपक के साथ कुछ भी ऐसा नहीं है, बल्कि दीपक के ऊपर तो 12 करोड़ ड्रग्स के आरोप तक लग चुके हैं। और इतने ज्यादा खतरनाक आरोप के बाद हो सकता है कि शाहरुख खान भी इस मामले में अपना हाथ डालने से डरें, वो इस मामले में अपना हाथ ना डालें और इस मामले में खुद को ना अटकाएं। जी हाँ, बेशक शाहरुख खान का लड़का भी ड्रग्स के केस में फंस गया था, शाहरुख खान के बेटे को भी झूठे केस में फंसाया गया था। हो सकता है कि शाहरुख खान को वो बात याद आ जाए और उसी बात को सोचकर दीपक की वो मदद करने के लिए राजी भी हो जाए।